है। अगर आपकी कंपनी एनपीएस में रजिस्टर्ड है तो आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए का 10% कर्मचारी के रूप में आप देते हैं और उतना ही प्रतिशत आपकी कंपनी भी डालती है। इस तरह कुल 20% हर महीने आपके रिटायरमेंट फंड में जाता है। यह पैसा इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश होता है और पिछले 15 साल का औसत रिटर्न 9 से 12% सालाना रहा है। लेकिन 2025 का सबसे बड़ा अपडेट आया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के रूप में। बजट 2024 में घोषित यूपीएस ने एनपीएस को पूरी तरह बदल दिया है। अब अगर आप 25 साल या उससे ज्यादा सर्विस देते हैं तो आपको आखिरी 12 महीनों की औसत बेसिक सैलरी का 50% गारंटीड पेंशन मिलेगी, बिना किसी मार्केट रिस्क के। 10 साल से ज्यादा सर्विस देने वालों को न्यूनतम 10,000 रुपए मासिक पेंशन की गारंटी है। मौजूदा एनपीएस सब्सक्राइबर्स के पास 30 नवंबर 2025 तक का समय है कि वे अप्स चुन लें। इसका मतलब साफ है, अब प्राइवेट कर्मचारियों को भी पुरानी पेंशन स्कीम जैसी सिक्योरिटी मिलने वाली है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, आपकी पेंशन कितनी बनेगी। इसके लिए एक रियलिस्टिक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपकी मौजूदा उम्र 30 साल है और आप 60 साल की उम्र में रिटायर होना चाहते हैं। आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी 50,000 रुपए है, जिसमें से आप और कंपनी मिलकर हर महीने 20,000 रुपए एनपीएस में डालते हैं। अगर हम 9% औसत सालाना रिटर्न माने तो 30 साल बाद आपका कुल कॉर्पस लगभग 1.5 करोड़ रुपए के आसपास बनेगा। इसकी गणना आप एनपीएस की आधिकारिक वेबसाइट पर मौजूद कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। रिटायरमेंट के समय नियम के मुताबिक आपको कम से कम 40% राशि एन्युटी खरीदने के लिए लगानी पड़ती है, यानी करीब 60 लाख रुपए। मौजूदा एन्युटी रेट 6 से 7% के बीच है, जिससे आपको 32,000 से 35,000 रुपए तक मासिक पेंशन मिल सकती है। बाकी 60% यानी करीब 90 लाख रुपए आपको लमसम मिलते हैं, जो पूरी तरह टैक्स फ्री हैं। लेकिन अगर आप यूपीएस चुनते हैं और आपकी आखिरी बेसिक सैलरी 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है तो आपको 50,000 रुपए गारंटीड पेंशन